जय हिंद। नमस्कार मित्रों, मैं लेके आया हूँ टॉप रीजनिंग के क्वेश्चन जो आज के तीनों शिफ्टों के अंदर पूछे गए। वो क्वेश्चन आपके सामने आ चुके हैं। एक बार वीडियो को लाइक करके हमारे साथ ज़रूर जुड़ जाना, जिससे पता चलेगा किस टाइप के क्वेश्चन आज के पेपर में पूछे गए हैं। तो ऐसे में मैं क्या करूँगा, इनमें एक ऑप्शन देखूँगा कि ऐसा कौन सा ऑप्शन होता है जो हमारे मिलान नहीं खाता है। ठीक है, तो वो देख लीजिए आप। तो इसमें पहले 4 कहीं नहीं दिख रहा है और 1 कहीं नहीं दिख रहा है, यानी ये मेरा फर्स्ट नहीं होगा और 4 नंबर वाला मेरा फर्स्ट हो गई नहीं। ठीक है, और फर्स्ट में ये दोनों नहीं हो रहे, मतलब इन दोनों को आप छोड़ दो। ठीक है, इसके बाद मैंने देखा एफ ए। ठीक है, एफ ए इसी में भी दे रखा है, एफ ए इसी में भी दे रखा है और एफ ए इसी में भी दे रखा है। तो देख लीजिए, ये पहले हमने क्या किए, 1 नंबर ऑप्शन और नंबर मैंने 4 ऑप्शन पहले ही मैंने काट दिया, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट में नहीं आ रहा है। ठीक है, ई वाले और ये, तो मेरा फर्स्ट ऑप्शन 5 वाला आएगा। क्यों आएगा 5 वाला? आप बोलोगे सर 5 वाला कैसे आएगा? 5 वाला मेरा इस कारण से आएगा क्योंकि मेरा टी के बाद ए भी हो सकता है, क्योंकि टी तक सब में दिया हुआ है, इसमें डब्ल्यू इसमें वी दिया हुआ है, तो टी के बाद शायद ए हो सकता है। इसके लिए मैं फर्स्ट नंबर मेरा 5 आएगा। इसके बाद मेरा 6 आएगा, क्योंकि यहाँ पर ई आ रहा है, बाकी सब बड़े, यानी 6 आएगा। तो यही से मेरा ऑप्शन नंबर कौन सा? सी वाला एकदम सही हो जाएगा। बताओ, अगर इस क्वेश्चन में किसी को डाउट लगा हो, थोड़ा सा भी समझ नहीं आया हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो वो आप मेरे को बता सकते हो। अगर नहीं है तो चलेंगे दूसरे एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, समय ऐसे क्वेश्चन में 1 सेकंड भी आपको खराब नहीं करना है। देख लीजिए, ये क्वेश्चन भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होगा। इसमें क्या दे रखा है, मैंने इसमें नज़र डाली है। देखो, प्रश्न में तो दे रखा है 5 अक्षर समूह दिए गए हैं, जिसमें से किसी एक दूसरा अक्षर समूह या पहले संबंधित है, पहला चौथा है जो तीसरे संबंधित है, तो इसी पर संबंधित हमसे पूछा गया है और कुछ नहीं दे रखा है। क्वेश्चन में आपको कभी अगर नज़र डाल भी लेना चाहिए और कभी नहीं डालोगे तो चल सकता है, कोई बात नहीं। देखो, मैंने देखा है यहाँ अगर मैंने यहाँ से नज़र डाल दिया, मेरे अगर क्वेश्चन पे इस पर नज़र चली गई मेरी, ठीक है, तो मैं फिर क्वेश्चन पढ़ने में टाइम क्यों ख़राब करूँगा? जैसे कि मेरे को पता है, मेरे को ई पी और ई दे रखा है, तो मैंने देखा पी इधर आ गया, ई इधर आ गया, यानी पी की जगह ई आ गया और ई की जगह पी आ गया, और ए की जगह आर आ गया और आर की जगह ए आ गया, सिर्फ जगह चेंज की। इसमें भी ऐसे ही हो रहा, आई की जगह एल की जगह तो आई आ गया और आई की जगह एल आ गया, वापस एन की जगह ने यहाँ पर ओ ले ली, यहाँ पर एन की जगह ने ओ ले ली। ठीक है, दोनों ऑप्शन चेंज हो गए। तो मेरे को दे रखा है बी, ई, ए और टी। ठीक है, तो ये यहाँ पर आ जाएगा, ई आ जाएगा, ये बी यहाँ पर आ जाएगा, ये टी यहाँ पर आ जाएगा और ये ए यहाँ पर आ जाएगा। यही सीरीज बनी हुई है और कुछ नहीं बना हुआ है। और ये मेरा किस ऑप्शन में दिया गया है मेरे को बता दो, वही आपका सही और सटीक हो जाएगा। तो ई बी टी ए, यानी ऑप्शन मेरा बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तब अगर मेरे को पता चल चुका है कि ऑप्शन मेरा बी सही हो रहा है, तो मैं क्वेश्चन पढ़ने में क्यों समय मेरा ख़राब करूँगा, क्योंकि इतना टाइम रहता नहीं है कि हम क्वेश्चन पढ़े। क्वेश्चन पढ़ने की जगह पढ़ना चाहिए, मैथ का क्वेश्चन पढ़ना चाहिए, जीके का क्वेश्चन पढ़ना चाहिए, हिंदी का क्वेश्चन पढ़ना चाहिए, पर ये क्वेश्चन में पढ़ के मैं टाइम पर ख़राब नहीं करना चाहिए। अगर मेरे को नीचे से पता चल गया कि मेरी सीरीज़ कौन सी बन रही है, तो मेरे को क्वेश्चन पढ़ने में 1 सेकंड का भी समय नहीं खराब करना चाहिए। ये क्वेश्चन ज़रूर आपका दिमाग हिलाएगा, ये क्वेश्चन आपका दिमाग हिलाएगा 100%। ठीक है, क्योंकि अगर आप इंटू करोगे तो भी ये संख्या नहीं आएगी, इससे इसको इंटू करोगे तो इतनी बड़ी संख्या थोड़ी आएगी। 117 कहाँ से आएंगे? 48 इंटू 13 करोगे 117 आएगा क्या? 217 सॉरी, थोड़ी आएंगे, 1 मिनट भी नहीं आ सकते। फिर क्या हुआ, मैं क्या करता हूँ, ये 8 है, इस 8 का स्क्वायर कर देता हूँ, कितना होगा? 64 प्लस 13 कर दूँ मैं अगर, तो मेरे को प्राप्त हो जाएगा 7 और 7 77। बताओ ये संख्या आई कि नहीं आई? आ गई, चलो ठीक है। फिर मैंने क्या किया, 13 है, इसका स्क्वायर कर दिया, कितना होगा 13 का स्क्वायर? 169। आप कहोगे सर 169 प्लस में 48 कर दूं। ठीक है, तो मैंने जोड़ा 8 और 9 कितने होंगे? 17, 17 का 7, हासिल का 1। ठीक है, कोई बात नहीं। 6 ने कितने होंगे? सॉरी 4 और 6 10, 10 और 1 11, 1 हासिल का 1, 1 1 कितना हो गया? 2, 217। बताओ आया कि नहीं आया? इसी प्रकार 17 का
स्क्वायर कितना होता है जल्दी बता दो। आप कहोगे 290। 17 का स्क्वायर कितना होगा 290। ठीक है, प्लस कितना करना 12, तो आपका उत्तर हो जाएगा 301। कौन सा ऑप्शन में है? आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर बी में अपना उत्तर सही है, 101%, कोई गलत नहीं कर सकता। आप ऐसे छाती ठोक के बोलोगे। फिर मैंने कहा बच्चों कि देख लो ये क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन है, मैथ में भी बैठता है और रीजनिंग में बैठ गया। दो बच्चों की आयु का योग कितना, अंतर कितना दे रखा है 33, और योग कितना दे रखा है आपको पता होना चाहिए 33, और अंतर दे रखा है 3 का। बड़े बच्चे की आयु कितनी होगी आपसे पूछा गया है। इसका एक शॉर्ट ट्रिक है, आपको अगर सर बता दो a प्लस बी कर दो आप, ठीक है, और a माइनस बी कर दो। a प्लस बी का मतलब 33, a माइनस बी का बराबर होगा 3, ठीक है। b से b में काट देता हूँ, 2a बराबर मेरे पास हो जाएगा 36, क्योंकि इन दोनों को जोड़ दूंगा। आप कहोगे सर बिल्कुल सही है, इन दो को मैं इसके नीचे लेके आ जाऊँ, मैं लेके आ गया। 2 से इसको काट दूँ मैं, आप बोला सर काट दीजिए, कितना आएगा 18 वर्ष। आप कहोगे सर हमारा भी 18 वर्ष ही आया है, तो मैं कहूँगा ऑप्शन आपका सी। आप कहोगे सर बिल्कुल हमारा भी सही है और आपका भी एकदम सही और सटीक है। ये क्वेश्चन मेरा जो एक मित्र जो पेपर दे के आया था उसने बताई थी ये संख्या मेरे को, इसके हिसाब से ये ऑप्शन मैं बना के लाया हूँ कि इसमें ऑप्शन कैसे सेट बैठेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपको क्या देखना है, पहले इन संख्याओं को इंटू, अगर इस संख्या में अंतर इतना बड़ा दिख रहा है हमें ये ध्यान रखना है, तो हमें इनको इंटू कर लेना है। ठीक है, इंटू होगा या घन होगा या वर्ग होगा, इनके अलावा कुछ नहीं होगा। तो मैं 12 इंटू अगर 8 करूँगा तो आपको पता है मेरे को 96 प्राप्त होते हैं। ठीक है, 96 होते हैं। तो यहाँ से मेरा हो नहीं रहा है, तो मैंने क्या किया 12 प्लस 8 कर दिए, 20 हो गया। अगर इन दोनों को जोड़ दूँ 6 का 6 और 2 और 1 9, यानी 116, यानी मेरा उत्तर बिल्कुल सही और सटीक उत्तर बैठ चुका है। यहाँ पर किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार अगर मैं इन दोनों को करूँ तो नहीं होगा, 6 से 16 नहीं होगा, 12 24 ये भी नहीं होगा, क्या 11 इंटू 20, ठीक है करके देख लेता हूँ, 20 इंटू 11 तो ये हो जाएगा 220, 220 प्लस 20 प्लस 11 यह हो जाएगा 31। तो 1 का 1, 5 का 5 और 2 का 2, यानी कितना हो गया देख लो आप 251। 251 ही दिया हुआ है, यानी ऑप्शन अपना यहाँ से डी एकदम सही और सटीक हो गया है। बताओ इसमें आपको कोई डाउट लगा हो या फिर आपको समझ नहीं आया हो तो इसमें आप पूछ सकते हो, और इस क्वेश्चन को कमेंट करके पूछो, आप पूछ सकते हो आराम से, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। देखो ये क्वेश्चन आया आपके सामने, ये क्या कहता है, ये क्वेश्चन दी गई श्रृंखला को पूरा कीजिए। ठीक है, ए सी एफ और जे, ए से सी पर आने मैंने देखा है कि प्लस के इसने 2 हुए हैं, सी से एफ आने पे प्लस के 3 हुए हैं, और एफ से जे आने में प्लस के 4 हुए, तो प्लस के 5 होगा तो क्या होगा प्लस का 5 होगा, तो जे से 5 जाने यानी मेरा हो जाएगा ओ 15। ठीक है, चलो इसके बाद मैंने जे से इधर लिया तो अब मेरा देखूंगा कि प्लस के इसमें भी 2 हुए। ठीक है, इसमें लिया मैंने ई प्लस के 5 हो गए, यानी प्लस के 3 हो गए। ठीक है, ई से मैंने आई पे गया, 9 पे आता है प्लस के 4 हो गए, और यहाँ पर प्लस के 4 से आगे एक और लूँगा तो 5 होगा, यानी एन। 9 और 5 कितने होते हैं 14, 14 पे आता है एन, यानी एन मेरा हो जाएगा। तो एन मेरे ऑप्शन नंबर इसी में दिया हुआ है, बाकी इसी में नहीं दिया हुआ है, यानी ऑप्शन ओ एन पी मेरा इसमें बिल्कुल सही और सटीक उत्तर हो जाता है। बताओ इसमें आपको कहीं भी डाउट लगा हो या समझ नहीं आया हो तो, और समझ आया हो तो पहला ऑप्शन बनता है आपका वीडियो लाइक करने का, और दूसरा बनता है चैनल सब्सक्राइब करने का, तीसरा बनता है शेयर करने का। तो करते रहें, क्योंकि हर शिफ्ट का एनालिसिस के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमको पता लगेगा वो सारे क्वेश्चन हम रोज़ाना विधिवत करते रहेंगे, जिससे कि हमारे जो लास्ट में पेपर देंगे बच्चे उनको बहुत सारी आसानी मिलेगी। और आपको भी कोई क्वेश्चन अगर मैंने इसमें छूट गया हो ना आपको पता हो तो वो क्वेश्चन आप कमेंट में करें, जिसका भी उत्तर मैं आपको कमेंट करके ज़रूर ही बताऊँगा। ठीक है, ये आया है आपके सामने अगला क्वेश्चन, देखो ये है सीरीज का क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है 361, 323, 285, 247, तो अगली संख्या क्या होगी। अगर मैं इन दोनों का अंतर देखूँ तो ये 38 का अंतर आ रहा है,
इन दोनों का अंतर देखो तो भी 38 का आ रहा है, इन दोनों के बीच में देखेंगे तो भी 38 का आ रहा है। ठीक है, यानी इनके बीच में अंतर कितना आ रहा है, 38 का अंतर आ रहा है। तो यहाँ पर भी 38 का अंतर निकाल दो आप। ठीक है, तो आपका कितना दे रखा है, 247 माइनस 38 कर दो आप, तो आपका उत्तर कितना आ जाएगा, जल्दी बता दो। ये माइनस करेंगे कितना आएगा, 209। 209 आपका यहाँ पर एकदम सही हो जाएगा। बताओ इसमें आपको डाउट हो या समझ नहीं आया हो। क्योंकि आपको समझ नहीं आया ना तो क्वेश्चन आप पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो, कोई मनाही नहीं है। क्योंकि जितनी बार अगर समझ में नहीं आया 4 बार पूछो आप, पूछने की कोई मनाही नहीं होती है। चलो अगला क्वेश्चन देखो आप लोग। जैसे कि आपके सामने ये क्वेश्चन आया है, ये क्वेश्चन आपको बहुत बड़ा लग रहा है, पर इस क्वेश्चन को आप 1 सेकंड में निपटा सकते हो। अगर आप इसमें दिमाग लगाओ ना तो इस क्वेश्चन को आप 1 सेकंड या 2 सेकंड या 3 सेकंड, ज़्यादा इससे ज़्यादा समय आपका 1% भी नहीं लगेगा। अब आप बोलोगे सर कैसे, वो मैं बताऊंगा आपको। देखो यहाँ क्या दिया हुआ, आर यू एक्स ए और अगला संख्या क्या आएगी। मेरे को पता है आर 18 पे आता है, यू 21 पे आता है, ठीक है, एक्स 24 पे आता है और ए 1 पे आता है। तो प्लस अगर मैं इनके बीच में देखूँ तो 3 प्लस 3 और प्लस 3 का अंतर इनके बीच में पाया गया। इसमें आपको कोई डाउट है, आप कहोगे सर यहाँ तक हमें कोई डाउट नहीं है, प्लस 3 का अंतर पाया गया। अगर इन दोनों के बीच में भी प्लस 3 देखूँ मैं, प्लस 3 कर दूँ तो कितना आ जाएगा, ऑप्शन आगे डी आएगा। और D3 मेरा ऑप्शन नंबर सी में ही दिया हुआ है, तो मैं बाकी मेरे को चेक करने की ज़रूरत कहाँ है। बताओ इसमें किसी को डाउट हो या समझ नहीं आया हो तो। क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो सभी एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे और ज़रूर जुड़े रहेंगे हमारे साथ में, और मिलेंगे नए क्वेश्चन के साथ। आज के जो जिन शिफ्टों में पूछे गए वो सारे क्वेश्चन आपको मैंने बता दिए हैं, जो मेरे को पता चले हैं। जिस क्वेश्चन का मेरा पता चला है वो सारे क्वेश्चन मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं। तो इस क्लास को मैं यहीं विराम दूंगा। सभी भाइयों को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।